अच्छा, आज हम लोगों ने बेसिकली काम करना है कि जैसे ये हमारे पास लॉगिन स्क्रीन है। तो अगर मैं इसमें अपना यूजर नेम लिखता हूँ, पासवर्ड, और मैं सेट करता हूँ, तो ये जैसे मुझे यहाँ पे वेलकम मैसेज आ रहा है और यहाँ पे मेरा यूजर नेम आ रहा है कनेक्टेड बाय यूजर नेम। ये किस तरह से होता है? एक छोटा सा हम लोग मेन्यू बनाएंगे। जिस तरह से ऊपर आपको आ रहा है, ये मेन्यू कैसे बनता है, ये दो चीज़ें सबसे पहले करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। आज समझ लगी क्या मैं क्या। जी। बाकी यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट। हेलो। जी, क्लास में है ना? जी जी जी। ठीक है, मैं अपने उसी फोल्डर में जा रहा हूँ। हमारे फोल्डर का नाम है वेक्टर इंटरनेशनल क्लास। के अंदर हमने कोई मेन के नाम की फाइल बनाई थी। मेन के नाम की फाइल है ये। इस तरह से हमने जस्ट वैसी सिंपल सी बनाई थी। हम लोग थोड़ा सा इसको इस पे काम करना है हमने। तो क्या काम करना है, एक तो इसका थोड़ा सा कैनवस का साइज में इंक्रीज कर देता हूँ। सेटिंग कर लेते हैं। कलर इसका वाइट कर लेते हैं बैकग्राउंड का, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगता है। आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन वगैरह कर सकते हो। मेरा जो मेन फोकस है उस फंक्शनैलिटी की तरफ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा जाए वेलकम, और वेलकम के आगे उस यूज़र का नाम जो कि उसने अपना यूज़र क्रिएट करते हुए फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया होगा, वो आ जाए। और यहाँ पे ऊपर आ जाए कनेक्टेड बाय, और उसका जो यूज़र नेम है वो है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ भी कर लेते हैं, दोनों सेम तरीके से होनी है। जैसे अगर मैं कनेक्टेड बाय वाला काम कर लेता हूँ, कहता हूँ कनेक्टेड बाय आना चाहिए। कोई अच्छा सा फोन देख लेते हैं। कर देते हैं। कलर इसका थोड़ा सा, ऐसे मैं कहता हूँ कनेक्टेड बाय आना चाहिए, और साथ ही मैं एक टेक्स्ट फील्ड ले रहा हूँ जिसके अंदर मुझे एक कनेक्टेड बाय की वैल्यू चाहिए। बेसिकली यहाँ पे मुझे यूजर का नाम चाहिए, तो इसका नाम भी मैं वैसे ही रख देता हूँ, यू नेम। ठीक है, मैं चाहता हूँ यू नेम इसके अंदर आ जाए। अब जब ये यू नेम इसके अंदर आएगा, और मैं ये नहीं चाह रहा कि ऐसा लगे कि ये कोई फील्ड पड़ी है। मैं चाह रहा हूँ इस स्क्रीन के साथ ऐसे लगे कि ये जस्ट स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो मैं इसकी बेवल की प्रॉपर्टी पे जाऊंगा, और वहां से इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा नन। अगर मैं नन करता हूँ ना, तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि स्क्रीन के ऊपर ही पड़ा है, इसमें कोई फील्ड का इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, मैं ये वाला काम करता हूँ। अब ये वाला काम तो मैंने कर लिया है, मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ। कंपाइल कर देते हैं, यूजर नेम हमारे पास ये। लेकिन अब मसला ये है, ये तो बन गया है, ठीक है, मैं इसको अगर रन भी कर लेता हूँ, इसमें से हम वो खत्म कर देते हैं, ताकि स्मार्ट बार खत्म कर लेते हैं, ताकि ये ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, कनेक्टेड बाय आ गए। ठीक है, अब कनेक्टेड बाय के अंदर वैल्यू आनी चाहिए ऑटोमेटिकली। काम ये है बेसिकली। इसको एक मैं पकड़ता हूँ पहली बात तो, और इसको मैं कहता हूँ कि यूजर खुद एडिट ना कर सके, ये ऑटोमेटिक वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको टेक्स्ट आइटम से कौन सा आइटम बना लेते हैं आप? डिस्प्ले आइटम। और आपको पता है जो डिस्प्ले आइटम होता है, यूजर उसके अंदर एडिट नहीं कर सकता। और अगर हम इसको अब रन कर रहे हैं, देखो अगर मैं अभी रन कर रहा हूँ, ये रन होते ही क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। उसकी रीजन क्या है कि आपके फॉर्म को कोई ना कोई ऐसी फील्ड या कोई ऐसी जगह चाहिए होती है जहां पे आपका कर्सर जाके स्टिल हो जाए। पर अभी फिलहाल आपके फॉर्म पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे आपका कर्सर रुक सकता हो, ब्लिंक कर सकता हो, तो वो ऑन होते ही बंद हो रहा है। तो उस केस के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। अभी फिलहाल टेम्परेरी सोल्यूशन है ना, तो यहाँ कोई बटन या कोई टेक्स्ट फील्ड, ऐसे मैं कोई बटन लेता हूँ, उसको लेके उसका साइज इतना छोटा कर देता हूँ कि वो नजर ना आए, और उसको कहीं भी पड़ा रहने देता हूँ, और अब रन करता हूँ। तो अब हमें बटन नजर तो नहीं आ रहा, पर इस बटन की वजह से हमारा फॉर्म खुला हुआ है, क्योंकि हमारा कर्सर बेसिकली अभी इस बटन के ऊपर है। अब यहाँ पे जो सामने फील्ड थी बेसिकली, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये एडिटेबल फील्ड नहीं है। बात समझ आ रही? जी सर। तो मैं चाह रहा हूँ ये जो एडिटेबल फील्ड नहीं है,
उसके अंदर क्या हो जाए, मेरी वैल्यू आ जाए। और वैल्यू कहाँ से आएगी, जब यूजर लॉगिन करेगा और लॉगिन करके नेक्स्ट पहुंचेगा तो जिस यूजर से वो लॉगिन होगा ये वो वाली फील्ड ये वो वाली वैल्यू आनी चाहिए। अगर एक दफा मैं अदनान 22 वाले यूजर से हूँ तो यहाँ पे आना चाहिए अदनान 22। अगर अगली दफा मैं अली वाले यूजर से हूँ तो यहाँ पे अली आना चाहिए। तो जिस यूजर से यूजर कनेक्ट होगा मैं चाहता हूँ यहाँ पे उसकी वैल्यू आए। तो हम लोगों ने लोकल वेरिएबल या सिंपल वेरिएबल तो पढ़ा ही हुआ है, वो क्या होता है, वेरिएबल के बारे में पढ़ा है ना हमने। जी सर, लोकल के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन वेरिएबल के जो हमने नॉर्मल वेरिएबल पढ़ा ना, बेसिकली उसको लोकल वेरिएबल भी कहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि वेरिएबल जस्ट इट इज अ प्लेस होल्डर जहाँ पे हमारे कोई भी चीज की वैल्यू सेव होती है। मैं दोबारा आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, जैसे वी अंडरस्कोर नेम जो है इसके ये इसके डाटा टाइप में कर देता हूँ व्हाट्सएप 220 और मैं कहता हूँ बिगिन और मैं कहता हूँ कि जो वी अंडरस्कोर नेम है उसको वैल्यू साइन क्या करवा दो आप, अली, ठीक है। और मैं कहता हूँ abms अंडरस्कोर आउट। ये तो ये टॉपिक ये वाला नहीं है, हम तो जस्ट ये आपको बताने के लिए मैं ये वाला एग्जांपल कर रहा हूँ, करना तो नहीं वो चीज़ है, वो बनाना है फॉर्म, आपको एक दफा रिवाइज करवाने के लिए कर रहा हूँ अंडरस्कोर नेम। रन करते हैं और ये रन हो गया। मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसकी डाटा है वारचार है, वो वारचार टाइप का डाटा अपने स्टोर कर सकता है। उसको मैंने कहा तुम अपने अंदर क्या स्टोर कर लो, अली को स्टोर कर लो, और जो अली इसके अंदर स्टोर होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और आउटपुट पे देखते हैं तो अली मेरे पास डिस्प्ले होगा। तो ये इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। और लोकल सही। वेरिएबल जो होता है ना, बेसिकली इसका जो स्कोप होता है वो विद इन द प्रोग्राम, विद इन द, कह लो कि आपका वो जो फॉर्म चल रहा है, वो जब तक प्रोग्राम चल रहा है वो वेरिएबल आपका एग्जिस्ट करता है। जैसे ही वो फॉर्म बंद हुआ आपका लोकल वेरिएबल जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब तक फॉर्म चल रहा है उस वक्त के लिए आपका लोकल वेरिएबल होता है। एक और कंसेप्ट हमारे पास होता है ग्लोबल वेरिएबल का। दूसरा क्या है जी, ग्लोबल। ग्लोबल अब ये जो ग्लोबल वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक है हमारे पास लोकल वेरिएबल, दूसरा हमारे पास है ग्लोबल। मैंने जैसे कहा कि जो लोकल वेरिएबल है इसका जो स्कोप है ये विद इन द प्रोग्राम यहाँ तक ही रहेगा। जैसे ही हम फॉर्म बंद करेंगे या कहीं जाएंगे तो ये वाला लोकल वेरिएबल का स्कोप खत्म हो जाएगा, वहां पे ये एक्सेसिबल नहीं रहेगा क्योंकि इसका स्कोप ही प्रोग्राम तक है। जबकि जो ग्लोबल वेरिएबल हम बनाएंगे इसका प्रोग्राम जब तक हमारा वो जो फॉर्म है जो हमारे पास है वो चलता रहेगा ना, वो उस वक्त तक एक्टिव रहेगा। मतलब अगर सपोज करते हैं कि मैं एक फॉर्म पे ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ और उस फॉर्म से आगे कॉल फॉर्म करके किसी और फॉर्म पे चले जाता हूँ, फिर किसी और फॉर्म पे चले जाता हूँ, तो मैं जितने मर्जी फॉर्म आगे जाता जाऊं मैं उस वाले ग्लोबल वेरिएबल जो मैंने पहले फॉर्म पे बनाया उसको एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि उसका जो स्कोप है वो ज्यादा है। लोकल वेरिएबल का स्कोप थोड़ा है। ठीक। बात कोई समझ लग रही है? जी सर। जी अदनान भाई। जी सर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्म को हम थोड़ा सा पेंडिंग करते हैं। मैं एक और फॉर्म जो हमारा लॉगिन वाला है उधर जा रहा हूँ। और ग्लोबल वेरिएबल वगैरह बनाने का तरीका भी बड़ा आसान है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा, मैं चाहता क्या हूँ, अब मेरी रिक्वायरमेंट सुन लो। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जैसे ही लॉगिन के बटन पे प्रेस करूँ, ये जो यूजर नेम है ना ये वाला, क्योंकि यही वो बंदा है जो लॉगिन करना चाह रहा है, मेरे जो ग्लोबल वेरिएबल मैं बनाता हूँ उसके अंदर ये जो यूजर नेम है वो सेव हो जाए, ठीक है। ताकि जब मैं अगले, ये सेव हो जाएगा और ग्लोबल वेरिएबल अगले फॉर्म तक की भी उसका स्कोप रहता है, तो अगले फॉर्म पे जाके मैं इस वाले ग्लोबल वेरिएबल को जैसे ही कॉल करूंगा ये जो यूजर नेम करंट वाला है उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। सर ये दोबारा बताइएगा क्या बोला आपने? वैसे मुझे चाहिए तो ये था कि पहले ये डायरेक्ट इसके ऊपर ना करता, पहले ग्लोबल वेरिएबल की एग्जांपल कर लेता, पर अब इस पे कर रहा हूँ तो थोड़ा सा समझ लो। वो ये है कि मैं बनाने लगा हूँ ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे लॉगिन वाले फॉर्म पे, ठीक है। इस ग्लोबल वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी, सपोज करते मैं इसमें 1 वैल्यू असाइन करूंगा 1, ठीक है। इसमें जो 1 वैल्यू होगी, अगर मैं इससे कॉल फॉर्म करके अगले फॉर्म पे जाता हूँ तो दूसरे वाले फॉर्म पे जाके अगर मैं वही वाला ग्लोबल वेरिएबल से वैल्यू लेना चाहता हूँ ना तो वो ले सकता हूँ क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप ज्यादा है।
ठीक। ठीक सर। अच्छा अभी मैं टेस्ट में एक दफा बना लूं तो उसके बाद क्वेश्चन होगा तो हम दोबारा देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये मैं सपोज करता हूँ मैं लॉगिन के बटन पे जा रहा हूँ। हमने ये कल कहानी लिखी थी, ये कहा था कि अगर ये सारा कुछ चेक के हर चीज हम कहते हैं ओके हो जाती है, अगर तो हो जाती है तो देन हमने कहा था कि तुम कॉल फॉर्म करके हमें मेन के ऊपर तक ले जाओ। यही बात हुई थी। जी सर। जी। मैं कहता हूँ ठीक है सर। तुम हमें मेन के ऊपर तो लेके जाओगे, लेकिन उससे पहले तुम एक छोटा सा काम कर देना, तुम एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर देना। और ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका क्या, आप कॉलन से स्टार्ट करते हो, कीवर्ड लिखते हो ग्लोबल, क्या लिखते हो, ग्लोबल। ग्लोबल, उसके बाद लिखते हो डॉट, ग्लोबल डॉट, आगे क्या है, अब यहाँ पे आप लिखते हो जो भी वेरिएबल का आपने नाम रखना है। सपोज करते हैं मैंने अपने वेरिएबल का जो नाम रखना है उसका नाम रखना है लेट्स सपोज जैसे मैं टेस्ट रख रहा हूँ, कुछ भी रख सकते हो। मैं कहता हूँ ग्लोबल डॉट टेस्ट एक वेरिएबल बना रहा हूँ। अच्छा अच्छी बात ग्लोबल वेरिएबल की ये है कि आपको ग्लोबल वेरिएबल की डाटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह का डाटा आप ग्लोबल वेरिएबल को देते हो ऑटोमेटिकली वो अपनी डाटा टाइप उस तरह की रख लेता है। अच्छा मैं कहता हूँ ग्लोबल डॉट टेस्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाओ, उसमें तुमने वैल्यू क्या असाइन करवानी है। अभी सपोज करते हैं मैं कहता हूँ उसमें तुमने वैल्यू असाइन करवानी है 1, क्या असाइन करवानी है, 1। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, मैंने जस्ट ये काम किया है। मैं आपको थोड़ा सा नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ। काम मैंने ये किया है, मैंने कहा है कि तुमने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना है जिसका नाम क्या होगा, टेस्ट। ठीक है, अब ये जो तुम टेस्ट वाला ग्लोबल वेरिएबल बनाओगे उसमें तुमने वैल्यू असाइन करवा देनी है 1। यहाँ तक किसी को बात समझ लगी? ठीक सर। ठीक है। ठीक है जी। अब होगा क्या, जब सारी कुछ उसकी चेकिंग वगैरह हो जाएगी और उसे पता होगा कि अब ये यूजर लॉगिन करने के काबिल है, तो क्या होगा, एक एक वेरिएबल बनेगा टेस्ट के नाम का जिसके अंदर वैल्यू हमने 1 असाइन किया, और उसके बाद वो बंदा मेन वाले फॉर्म के ऊपर चले जाएगा। ठीक है, हम ये वाला काम देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला काम हो गया हमारे पास। दूसरा, अब मैंने कहा है कि ये तो 1 बन गया है, अब मैं दोबारा वापस जाता हूँ कहाँ पे, मेरे वो मेन वाले फॉर्म पे, यहाँ पे। और यहाँ आके मैं कहता हूँ कि जोन सी भी वैल्यू मैंने वो जो ग्लोबल डॉट टेस्ट का वेरिएबल बनाया ना मैंने लॉगिन वाले फॉर्म पे, उसमें जो भी वैल्यू है ना तुमने वो वैल्यू ये यू नेम वाले कॉलम पे असाइन कर देनी। इसके लिए तो बहुत ज्यादा आसान है। तो हम किस जगह पे वो ट्रिगर लगाएंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाए, मेरे ख्याल से तो हमें लगाना चाहिए व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस पे। हमने बात की थी कि व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस का ट्रिगर उस टाइम पे चलता है जब वो फॉर्म पहली दफा चलता है, फर्स्ट टाइम जब फॉर्म चलता है तो उसके अंदर जो भी चीजें लिखी होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। हमने उधर वो सेट विंडो वाली प्रॉपर्टी वाली की थी कि ऑटोमेटिक ये क्या हो, आपका फॉर्म बिगर स्क्रीन में खुल जाए। हम वहां पे जाके एक ट्रिगर लगाएंगे, व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस पे जाके हम क्या कहेंगे, इधर जाके कुछ भी लिख सकते हो। जब आप चाहते हो कि फॉर्म जैसे ही चले ये वाला काम एग्जीक्यूट हो जाए, आप व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे जाके चाहता हूँ जैसे ही ये मेन वाला फॉर्म खुले उसके ऊपर क्या हो, मैं कहता हूँ मेरे पास एक फील्ड पड़ी हुई है कहाँ पे, फॉर्म के ऊपर, जिसका नाम क्या है, यू नेम, ये वाली फील्ड। मैं कहता हूँ उसको तुम वैल्यू असाइन करवा दो, और वो जो तुमने वैल्यू असाइन करवानी है वो एक वेरिएबल में पड़ी है, ग्लोबल वेरिएबल में, और ग्लोबल वेरिएबल का नाम है ग्लोबल डॉट टेस्ट। जैसे ही देखना कि मैं यहाँ पे करके कंपाइल करता हूँ, उसने मुझे एरर नहीं दिया, उसने मुझे ये कहा नहीं है कि ग्लोबल डॉट टेस्ट तो तुमने बनाया ही नहीं है। उसे पता है अगर ये बंदा यहाँ पे ग्लोबल डॉट टेस्ट यूज कर रहा है इसका मतलब है इसने कहीं ना कहीं बनाया है, उसकी वैल्यू आएगी, उसको पता है, इस वजह से उसने मुझे एरर नहीं दिया। और वो मैंने उसको कहा कि फॉर्म वाले यू नेम में जो वैल्यू ग्लोबल डॉट टेस्ट में होगी वो तुम असाइन करवा दो, और हमें पता है ग्लोबल डॉट टेस्ट में क्या वैल्यू है, 1। ठीक है, अब मैं जाता हूँ लॉगिन वाले फॉर्म के ऊपर और लॉगिन वाले फॉर्म को कर देता हूँ रन। लॉगिन वाले फॉर्म को जैसे ही मैं रन करता हूँ, यहाँ पे यूजर नेम लिखता हूँ अदनान 22, पासवर्ड इसका क्या था 123 सर चेंज कर दिया था कल आपने 456। और जैसे ही मैं लॉगिन के बटन को प्रेस करूंगा होगा क्या, मेरा ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट होकर उसमें वैल्यू 1 आ जाएगी, और जैसे ही मेन का फॉर्म खुलेगा मेरी 1 की वैल्यू यूजर नेम वाले जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें चले जाएगी।
और जैसे मैं करता हूँ, अभी फिलहाल हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो हम चेक कर लेते हैं, लेकिन हमारा लॉगिन हो गया। हम चाहते हैं कि यहाँ पे आना क्या चाहिए, हमारा कॉलम आना, यूजर नेम आना चाहिए, यूजर नेम। यूजर नेम आना चाहिए। ठीक है जी, हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर क्या हमने छोटी सी कोई मिस्टेक की होगी। अपने नेम है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे ग्लोबल डॉट टेस्ट है। एक काम कर लेते हैं, काम थोड़ा सा चेक करने के लिए कि हमारा वो बना भी है या नहीं बना। हम लॉगिन वाले पे जाते हैं, F2 प्रेस करके लॉगिन के बटन पे जा रहे हैं, और इधर जाके इससे पहले एक मैसेज लगा देते हैं। सर ये बताइएगा, ये ग्लोबल डॉट टेस्ट इक्वल टू 1 क्यों रखा आपने? कुछ भी रख सकते थे, मैंने वैल्यू असाइन करवाई। अच्छा, आप इसकी जगह, जैसे मैंने 1 करवाई ना, आप इसकी जगह ऐसे करवा सकते थे। सही है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल गोइंग इज इनिशियलाइजिंग, या कुछ भी कह लो कि यहाँ से स्टार्ट होने लगा। मैं स्टार्ट कह रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट होने लगा है, और यहाँ को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे नीचे जाके मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ये लिखा जाए एंड। अगर ये 2 लाइन चलेंगी, इसका मतलब है कि मेरा वेरिएबल भी दरम्यान में बने ही होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरा वेरिएबल वाली लाइन स्किप कर दें। मैं कहता हूँ 22 और 1 2 3 4 5 6 लॉगिन स्टार्ट। अब हम देख लेते हैं उसमें कोई और इशू हो सकता है। सही है, पासवर्ड सही है। ये गलती ये हुई थी, देख लो कि मैंने यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे चेंज किया है ना, यहाँ पे अपना लगाया है, भूल जाओ जल्दी, ये मैंने किया है। इसके बाद मैंने फाइल को सेव कर दिया। जैसे ही मैंने फाइल को सेव किया, वो सेव हो गया है। और जब मैं यहाँ से रन कर रहा था ना, और रन करते हुए इसका जो पाथ लिखा हुआ है, पाथ पे मैंने क्या बताया, देखो कि तुम वहां पे जाके main.fmx फाइल है उसको उठाओ। जो fmx फाइल मेरे पास पड़ी हुई है ना, यहाँ पे इंटरनेशनल में जाके ये वाली फाइल, fmx वाली फाइल, ये तो मैंने अपडेट की नहीं थी, मैं ये वाली फाइल को अपडेट कर रहा था। जैसे ही मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया, देन ये वाली फाइल अपडेट हुई, और अब उसके बाद उसने काम करना शुरू कर दिया। हम इसे लॉगिन करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ अदनान 22, और यहाँ पे मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, और ये आपके पास उसका यूजर नेम। तो यूजर नेम अली क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि मैंने अभी तक जो ग्लोबल वेरिएबल है उसके अंदर मैंने फिक्स किया हुआ है कि भाईजान तुमने यहाँ पे क्या शो करवाना है, अली ही शो करवाना है। अगर मैं वहां पे जाके एक छोटा सा काम चेंज कर देता हूँ, मैं वहां पे जाता हूँ कि तुम लॉगिन वाले में जाके अली नहीं, जो यहाँ पे यूजर आएगा ना, यहाँ पे फॉर्म के ऊपर जो यूजर नेम होगा, उसके अंदर जो वैल्यू होगी उसको तुम ग्लोबल वेरिएबल में सेव करो। ठीक है, और उसके बाद जाके तुम आगे उसको भेज देना। जब मैं इसको जाके कहता हूँ अदनान 22 और 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, और यहाँ पे आपके पास आ गया अदनान 22। बात समझ लगी? जी ठीक है। यस मीटिंग एंड होने वाली है, तो मैं दोबारा से वो बनाऊंगा, तो आप दोबारा भी ज्वाइन कर लेना। सर तो हमने सब ये